गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैथ्स स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने डिफरेंट ट्रिग्मेटिक रेशियोज के रिलेशन के संबंध में पढ़ा था। आज हम ट्रिग्मेटिक आइडेंटिटी से रिलेटेड एक्सरसाइज 8.4 को पढ़ेंगे, लेकिन आइए उसके पहले देखते हैं कि कौन कौन से आइडेंटिटीज हमें जरूरी है एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले ट्रिग्मेटिक आइडेंटिटी होता क्या है? एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिगोनोमेट्रिक ratio of an acute angle which is true for all real values of that angle is called a trigonometric identity। अब इस ट्रिग्मेटिक आइडेंटिटीज के अंदर some important identities are, तो जो भी आइडेंटिटीज है उसमें से कौन कौन सा इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज है? फर्स्ट है स्क्वायर रिलेशन। इसके अंतर्गत फर्स्ट हमारा फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा जो आइडेंटिटी है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। और नेक्स्ट है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इस एक फार्मूला से 4 अदर फार्मूला जो है डिराइव होंगे। तो इससे जो फर्स्ट फार्मूला डिराइव होगा वो होगा साइन स्क्वायर थीटा। इसके लिए कॉस स्क्वायर थीटा को हम इक्वल के दूसरे तरफ ले जाएंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर साइन स्क्वायर थीटा को ले जाते तब फार्मूला हमारा बनता कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ स्क्वायर था, इसका स्क्वायर हटाएंगे, रिमूव करने के बाद ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। और इसमें से जब स्क्वायर हटाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरह से इसको अगर हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो सेकेंड हमारा फार्मूला बनेगा सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 टेन थीटा इक्वल्स टू अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इससे जो है नेक्स्ट फार्मूला हमारा बनेगा कॉसेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा cosec थीटा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा
कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा -1 कॉट थीटा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा -1। इतने फार्मूला जो है आपके स्क्वायर रिलेशन के हैं। इसके बाद क्वेश्चन रिलेशन में आपको दो फार्मूला होगा, एक tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा और सेकेंड कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। उसके बाद रेसिप्रोकल रिलेशन के अंतर्गत पहला होगा साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1। इससे नेक्स्ट निकलेगा साइन थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉसेक थीटा और फिर कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। नेक्स्ट होगा कॉस थीटा इक्वल्स टू 1 बाई सेक थीटा और नेक्स्ट होगा सेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉस थीटा। इसके अलावा एक और होगा tan थीटा मल्टीप्लाई कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। tan थीटा इक्वल्स टू 1 बाई कॉट थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू 1 बाई tan थीटा। इसके अलावा कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज भी आपको प्रूफ करने के लिए चाहिए, तो आप इसको पहले राइट डाउन कर लें, तो फिर हम अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो है कौन कौन सा अलजेब्रिक आइडेंटिटीज यूज होगा हमारा ट्रिग्मेटिक आइडेंटिटी को प्रूव करने में, उसको नोट करेंगे। आइए अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट अलजेब्रिक आइडेंटिटीज जो ट्रिग्मेट्रिक आइडेंटिटी को प्रूव करने में यूज होगा। इसमें से हमारा फर्स्ट आइडेंटिटी होगा a प्लस बी होल स्क्वायर। a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सेकेंड आइडेंटिटी होगा आपका a माइनस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। थर्ड होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। फोर्थ होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, अदरवाइज a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस 2ab। फिफ्थ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। सिक्स्थ a प्लस बी होल क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। सेवेंथ a क्यूब प्लस बी क्यूब इक्वल्स टू a प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab इंटू ए प्लस बी। 8 a माइनस बी होल क्यूब, सॉरी a क्यूब प्लस बी क्यूब, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। नाइन्थ a माइनस बी होल क्यूब,
ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। 10th ए क्यूब माइनस बी क्यूब ए माइनस बी होल क्यूब प्लस 3ab into a minus b, and last a cube minus b cube equals to a minus b into a square plus ab plus b square। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो फिर इसके बाद हम लोग एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को कैसे सोल्व करेंगे आइडेंटिटीज की मदद से, उसको सीखेंगे। एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 1 है, एक्सप्रेस द ट्रिग्मेटिक रेशियोज ऑफ साइन ए, सेक ए एंड टैन ए इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। साइन ए का वैल्यू, सेक ए का वैल्यू और टैन ए का वैल्यू कॉट ए के टर्म में कैलकुलेट करना है। आइए देखें कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले हमें साइन ए का वैल्यू निकालना है। तो साइन ए कॉट ए के टर्म में निकालना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे कि साइन ए को जो है हम कॉसेक में कन्वर्ट करेंगे। तो साइन ए इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 1/कॉसेक ए। अब आप स्क्वायर रिलेशन के अंतर्गत देखिए कि कॉसेक ए इक्वल्स टू क्या लिखा होगा। कॉसेक ए इक्वल्स टू आपका लिखा होगा √1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो साइन ए का वैल्यू कॉट ए के टर्म में आपका कैलकुलेट हो गया। सेकंड है सेक ए। तो सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर ए का √। अब इसमें tan स्क्वायर ए है और हमको कॉट स्क्वायर ए में कन्वर्ट करना है। तो इस tan स्क्वायर ए के प्लेस पे tan को हम कॉट में कन्वर्ट कर देंगे। तो लिखेंगे 1/कॉट स्क्वायर ए। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 बाई कॉट स्क्वायर ए। फिर फर्दर इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का √, बाई कॉट स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट हो जाएगा कॉट ए। हमारा सेक ए भी निकल गया। और लास्ट हमको निकालना है tan ए। तो tan ए बराबर होता है 1/कॉट ए। ये आपके रेसिप्रोकल रिलेशन में लिखा हुआ है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है सॉल्व हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। लेकिन आप चूंकि पहली बार इसको पढ़ रहे हैं तो आपको यहाँ पर थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। तो आइए इसको इजीली हम कैसे सोल्व करेंगे, एक और हम इसका तरीका देखते हैं सेकेंड मेथड में। अब इसमें आपको करना क्या है कि जिस ट्रिग्मेटिक रेशियोज के टर्म में आपको कन्वर्ट करना है, जैसे इस क्वेश्चन में है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए, कॉट ए के टर्म में निकालिए। तो इस ट्रिग्मेटिक रेशियोज को आप x मान लीजिए। लेट कॉट ए इक्वल्स टू x। तो x मीन्स x/1। और आपने पहले पढ़ा था कि कॉट इक्वल्स टू होता है b/p। तो दिस इंप्लाइज b इक्वल्स टू हो जाएगा आपका x एंड p इक्वल्स टू आपका हो जाएगा 1। अब b और p जब मालूम हो गया तो हम फिर क्या निकालेंगे, h निकालेंगे। तो देयरफॉर h इक्वल्स टू p² प्लस b²। तो p का वैल्यू हो गया, p का वैल्यू आपका हो जाएगा 1 का स्क्वायर, b का वैल्यू हो जाएगा x का स्क्वायर। दैट मीन्स 1 प्लस x² का √। अब इस 1 प्लस x² का √, जब h का वैल्यू हमारा निकल गया तो अब हमें निकालना है पहले साइन ए। तो नाउ साइन ए।
और साइन ए का फॉर्मूला होता है P/H। अब P के प्लेस पे आपका हो गया 1, H के प्लेस पे हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट इक्वल्स टू 1 बाई अंडर रूट 1 प्लस, और x बराबर क्या था आपका cot a, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। साइन ए आपका निकल गया। अब आपको निकालना था दूसरा सेक ए, तो सेक ए इक्वल्स टू h बाई बी। अब h का वैल्यू आपका है अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और b का वैल्यू है आपका x। ये आपका हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो x का वैल्यू क्या है cot a है, ये हो जाएगा cot स्क्वायर a बाई x, तो x मीन्स cot a। तो आपका सेक a भी कैलकुलेट हो गया। अब आपको निकालना है tan a, तो tan a का होता है P/B। अब आपका परपेंडिकुलर है 1 और बेस b जो है x है, तो 1 का 1 हो गया और x मीन्स हो गया cot a। इस तरह से आपका वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब सेम इसी तरह से आप एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में से किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो आप इसको जो है राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इस पर बेस्ट सिमिलर प्रॉब्लम हम लोग जो है प्रैक्टिस के लिए नोट करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करना सीखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है क्वेश्चन 1 की तरह ही सोल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका इवैल्यूएट, फर्स्ट है साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? सॉल्यूशन फर्स्ट, तो यहां पर 63 और 27 दोनों को हम प्लस करेंगे तो 63 प्लस 27 90 होगा, और 17 और 73 दोनों को प्लस करेंगे तो 90 होगा। तो हम क्या करेंगे कि इस न्यूमरेटर में से के दोनों टर्म में से किसी एक टर्म को 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करेंगे, और डिनोमिनेटर के भी किसी एक टर्म को 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो सपोज दैट मान लीजिए कि हम साइन 63 को कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो साइन 63 मीन्स हो गया साइन 90 माइनस 27, तो साइन 90 माइनस 27 दैट मीन्स कॉस 27 डिग्री। और अगर हम कॉस 73 को चेंज करना चाहें तो कॉस 73 डिग्री मीन्स हो गया कॉस 90 माइनस 17 डिग्री, और cos 90 माइनस 17 दैट मीन्स cos 90 माइनस थीटा, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये हमारा हो जाएगा साइन 17 डिग्री। अब आपका जो क्वेश्चन है गिवन एक्सप्रेशन वो है आपका साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री, और हमने साइन 63 इक्वल्स टू कॉस 27 कैलकुलेट किया है, तो साइन 63 के प्लेस पे क्या हो जाएगा कॉस 27 हो जाएगा। तो साइन 63 के बदले जब हम कॉस 27 सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर 27 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री बाई कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस 73 डिग्री इक्वल्स टू साइन 17 डिग्री, तो कॉस 73 डिग्री आपका कन्वर्ट होकर के हो जाएगा कितना साइन स्क्वायर
17 डिग्री। अब जो आइडेंटिटी था उसके स्क्वायर रिलेशन में था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अब यहाँ थीटा के प्लेस पे 27 लिखा हुआ है न्यूमरेटर में, तो साइन स्क्वायर 27 प्लस कॉस स्क्वायर 27 आपका 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर 17 प्लस कॉस स्क्वायर 17 ये भी 1 हो जाएगा। तो 1/1 इक्वल्स टू 1 आंसर हो गया आपका फर्स्ट पार्ट सोल्व हो गया। अब आइए सेकेंड पार्ट की तरफ। तो इसमें लिखेंगे गिवन एक्सप्रेशन इक्वल्स टू साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस कॉस 25 इंटू साइन 65। इसमें भी जो है 25 और 65 दोनों को प्लस करेंगे तो 90 आएगा। तो या तो हम 65 डिग्री को 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करेंगे, या फिर 25 डिग्री को 90 माइनस थीटा में कन्वर्ट करेंगे। तो हम इसमें से 65 डिग्री को कन्वर्ट कर रहे हैं, तो साइन 25 इंटू कॉस 90। अब 90 में से कितना माइनस करेंगे तो 65 हो जाएगा। तो 90 में से हमें माइनस करना होगा 25। कॉस 90 माइनस 25 कॉस 65 हो जाएगा, प्लस कॉस 25 इंटू साइन 90 माइनस 25। अब ये आपका हो गया साइन 25 और कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा, और यहाँ थीटा के प्लेस पे 25 है, ये आपका हो जाएगा साइन 25 प्लस कॉस 25, और यहाँ आ गया आपका साइन 90 माइनस थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा, और यहाँ थीटा के प्लेस पे 25 है, ये आपका हो जाएगा कॉस 25 डिग्री। अब साइन 25 को साइन 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये साइन स्क्वायर 25 डिग्री होगा। कॉस 25 को कॉस 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर 25 डिग्री होगा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ थीटा के प्लेस पे 25 है, तो साइन स्क्वायर 25 प्लस कॉस स्क्वायर 25 1 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इस पर बेस्ड जो है सिमिलर प्रॉब्लम जो है हम लोग प्रैक्टिस के लिए नोट करेंगे। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए, तो फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 जो एमसीक्यू टाइप प्रॉब्लम है उसको सोल्व करके देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है चूज करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस, यानी करेक्ट ऑप्शन चूज कीजिए और अपने विकल्प को जस्टिफाई कीजिए कि आपने कौन सा विकल्प लिया और क्यों लिया। तो फर्स्ट है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 कॉट स्क्वायर ए। सॉल्यूशन गिवन एक्सप्रेशन 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 कॉट स्क्वायर ए। अब इन दोनों में 9 है, 9 कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, और सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की आइडेंटिटी आपकी होती है 1, ये हो जाएगा 9 इंटू 1। 9 इंटू 1 इक्वल्स टू 9। अब इनमें से आपका ऑप्शन बी जो है वो 9 है, हेंस करेक्ट ऑप्शन इज बी। आपका फर्स्ट कंप्लीट हो गया। अब आइए सेकंड में। सेकंड में है 1 प्लस tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कॉसेक थीटा इक्वल्स टू व्हाट। संभवतः इसका ऑप्शन जो है सी होगा करेक्ट ऑप्शन। आइए देखें कैसे होगा। गिवन एक्सप्रेशन,
अब जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है पहले हम उसको लिखेंगे। तो 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इंटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। अब इस क्वेश्चन में जो है जो गिवन एक्सप्रेशन है इसमें ना तो हमारा कोई आइडेंटिटी अप्लाई हो रहा है और ना ही कोई अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज हो रहा है। तो इस तरह का जब सिचुएशन आए तो किसी भी क्वेश्चन में सबसे पहले जो भी आइडेंटिटी दिया हुआ है उस आइडेंटिटी को साइन और कॉस में आप कन्वर्ट कर देंगे। ये आपका हो जाएगा 1, tan का होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा, सेक का हो जाएगा आपका 1 बाई कॉस थीटा, कॉट का होता है कॉस थीटा बाई साइन थीटा और कॉसेक का हो जाएगा 1 बाई साइन थीटा। अब क्या करेंगे कि इसका एलसीएम ले लेंगे, इसमें भी कॉस इसमें भी कॉस, तो एलसीएम हो जाएगा कॉस थीटा और इसको जब फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1 मल्टीप्लाई, यहाँ पे आपका एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा और सिंप्लीफाई जब करेंगे तो ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब यहाँ पे आप अगर गौर से देखेंगे तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इसका फर्स्ट टर्म है और 1 सेकेंड टर्म है, और यहाँ पे भी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा फर्स्ट टर्म है अगर मान लें और 1 को सेकेंड टर्म, तब एक रिड्यूस हो जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पे। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाई कॉस थीटा और साइन थीटा को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब जब हम इसका स्क्वायर जब स्प्लिट करेंगे तो ये आपका रिड्यूस्ड हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 1 का स्क्वायर हो गया आपका माइनस 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब यहाँ जो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आया तो स्क्वायर आइडेंटिटी में इसका वैल्यू होता है 1, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अभी आपका माइनस 1 और प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। अब आपका बच गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉस थीटा। अब कॉस से कॉस आपका कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, फाइनली रिजल्ट आपका बच गया 2। हेंस करेक्ट ऑप्शन इक्वल्स टू, अब ये 2 रिजल्ट जो है आपको सी में दिया हुआ है इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब आइए थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट देखें कैसे सॉल्व होगा। थर्ड पार्ट में है सेक ए प्लस tan ए इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल्स टू व्हाट। संभवतः इसका आंसर जो है ऑप्शन डी होगा। आइए देखते हैं गिवन एक्सप्रेशन। इसमें आपको दिया हुआ है सेक ए प्लस tan ए मल्टीप्लाई 1 माइनस साइन ए। तो यहाँ भी कोई ट्रिग्मेटिक आइडेंटिटी या अलजेब्रिक आइडेंटिटी जो है एप्लीकेबल नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें जो भी टी रेशियो दिया हुआ है उसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो सेक को कन्वर्ट करेंगे तो सेक हमारा हो जाएगा 1 बाई कॉस, और tan को कन्वर्ट करेंगे तो tan का हो जाएगा साइन ए बाई कॉस।
इंटू 1 माइनस साइन। अब इसका जब एलसीएम लेंगे, इसमें भी कॉस ए है, इसमें भी कॉस ए है, तो एलसीएम कॉस ए हो जाएगा। तो न्यूमरेटर में आपका यहाँ कॉस ए से कॉस ए डिवाइड होगा, 1 होगा, 1 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस कॉस से कॉस ए को डिवाइड करेंगे 1 होगा, 1 से साइन ए को मल्टीप्लाई करेंगे साइन ए होगा, इंटू 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ आप न्यूमरेटर में देखें तो ये हो गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हो जाएगा 1 स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर बाई कॉस ए। तो इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है आपका कॉस स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए बाई कॉस ए, आपका कॉस ए से स्क्वायर कैंसिल हो गया, और जब स्क्वायर आपका कैंसिल हो गया तो आपका यहाँ बचेगा क्या, कॉस ए बचेगा। और ये कॉस ए ऑप्शन जो है आपको डी में है, हेंस करेक्ट ऑप्शन इक्वल्स टू डी। अब आइए फोर्थ में, इसमें है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू व्हाट। इसका वैल्यू क्या होगा, संभवतः इसका आंसर इसमें ऑप्शन डी आएगा, नन ऑफ दिस। कारण कि जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंप्लीफाई करने पर हमारा रिजल्ट जो आएगा इसमें से कोई भी वैल्यू जो है नहीं आएगा। आइए देखते हैं कैसे। गिवन एक्सप्रेशन 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अब इस सारे फंक्शंस को जो है tan में आप कन्वर्ट कर दीजिए। तो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस कॉट ए का होता है 1 बाई tan ए, तो कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा 1 बाई tan स्क्वायर ए। अब इसका डिनोमिनेटर का एलसीएम आप ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर ए बाई एलसीएम आपका हो गया tan स्क्वायर ए, ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए प्लस 1। यहाँ पे 1 होगा, 1 से डिवाइड करेंगे tan स्क्वायर ए आएगा, और tan स्क्वायर ए को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे tan स्क्वायर ए हो जाएगा, और tan स्क्वायर ए से tan स्क्वायर ए को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 होगा। अब फाइनली आपका रिजल्ट हो गया 1 प्लस tan स्क्वायर ए मल्टीप्लाई tan स्क्वायर ए बाई 1 प्लस tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर ए से tan स्क्वायर ए आपका कैंसिल हो गया, और कैंसिल करने के बाद आपका बच गया tan स्क्वायर ए, और इसमें tan स्क्वायर ए का ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, देयरफॉर करेक्ट ऑप्शन इक्वल्स टू डी, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। तो इसके बाद इस पर बेस्ड जो है सिंगल प्रॉब्लम जो है हम लोग प्रैक्टिस के लिए नोट करेंगे। अब आप सिमिलर प्रॉब्लम्स जो है प्रैक्टिस के लिए राइट डाउन कर लीजिए। अब अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 8.4 के क्वेश्चन नंबर 5 को सोल्व करना सीखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।